गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग पॉइंट डिफेक्ट का पहला डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म किए थे। आज हम लोग दूसरा डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सुनिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो था वो ऐसा डिफेक्ट था जो जब किसी सॉलिड में होता था तो सॉलिड का फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता था। सॉरी, गलती बोल गए। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो था वो ऐसा डिफेक्ट था जो अगर किसी सॉलिड में होता था तो सॉलिड के फॉर्मूला को गड़बड़ नहीं करता था। आप फ्रैंकल डिफेक्ट में देखें या आप स्कॉटी डिफेक्ट में देखें, किसी भी डिफेक्ट में सॉलिड के फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो आप नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ये डिफेक्ट सॉलिड के फॉर्मूला को गड़बड़ कर देगा। तो सबसे पहला बात यही लिख रहे हैं इसमें कि दिस डिफेक्ट अफेक्ट्स स्टोइकियोमेट्री ऑफ सॉलिड। यहां स्टोइकियोमेट्री का मतलब आपको समझना है फॉर्मूला। बोले कि ये जो डिफेक्ट है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ये जब भी होगा तो सॉलिड का फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो आप पिछले क्लास में पढ़े, वो अगर होता था तो सॉलिड के फॉर्मूला पे कोई असर नहीं पड़ता था। ये जो डिफेक्ट है ये दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप। एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बोले कि ये दो प्रकार का है, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट और एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है इससे एग्जाम में हम बता चुके हैं कि न्यूमेरिकल्स आना है, इससे केवल न्यूमेरिकल पूछेगा। लेकिन अभी हम इसका थ्योरी बताएंगे क्या है, इसके न्यूमेरिकल को भी अभी आपको सिखाएंगे। और ये जो है इससे एक नंबर का डेफिनेशन आता है कि एफ सेंटर क्या है। तो इसमें एफ सेंटर इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब दोनों को हम लोग डील करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी डील करेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी डील करेंगे। ये दिमाग में रखिए कि डेफिशिएंसी जो वर्ड लिखा हुआ है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। तो मेटल डेफिशिएंसी इसका मतलब कि वो डिफेक्ट जिसमें मेटल का नंबर कम हो जाए, और मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जिसमें मेटल का नंबर बढ़ जाए नॉन मेटल के तुलना में। अब आपको बारी बारी से इसको सिखाएंगे। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें पहले कुछ लैंग्वेज लिखवाते हैं। लैंग्वेज लिखिए, लिखेंगे देयर आर सम सॉलिड्स, देयर आर सम सॉलिड्स which are difficult to be prepared in stoichiometric ratio. There are some solids which are difficult to be prepared in stoichiometric ratio. समझाएंगे अभी हम इसको। अभी आप लिखिएगा पहले। फॉर एग्जाम्पल FeO exist
in the range, for example FeO exist in the range Fe 0.92 से 0.960। देखिए अभी यहां ये लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ सॉलिड होता है जो जिस तरीके का फॉर्मूला दिखता है उस तरीके का बना पाना डिफिकल्ट है, संभव नहीं है। There are some solids which are difficult to be prepared in stoichiometric ratio। जो जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, जैसे ये FeO है, फॉर्मूला दिख रहा है एक Fe के लिए एक O, मतलब 2 Fe के लिए 2 O, 5 Fe के लिए 5 O, 100 Fe के लिए 100 O। अगर आप ये बनाना चाहिएगा तो नहीं बनेगा इस तरीके से, जैसा फॉर्मूला दिख रहा है वैसे नहीं बनेगा। बोले कि ऐसा कुछ कुछ सॉलिड है जो जैसा फॉर्मूला दिखता है वैसे नहीं बन पाता है। जैसे FeO जैसा फॉर्मूला दिख रहा है नहीं बन पाएगा ऐसे, एक Fe के लिए एक O तो 2 के लिए 2 O, 5 के लिए 5 O, 100 के लिए 100 O, नहीं बन पाएगा। ये इस तरीके से बन पाता है, Fe 0.92 से 0.960। बच्चे बोलते हैं हमको कि ऐसा तो आज तक कभी फॉर्मूला हम सुने नहीं, ये क्या लिखा हुआ है। हम बोले भी आपका उम्र ही क्या है कि आप सब सुन लिए, अब सुनना स्टार्ट करिएगा आप। जैसे FeO है, FeO हम बोले कि FeO एग्जिस्ट करता है Fe 0.92O, Fe 0.93O, Fe 0.94O, Fe 0.95O, Fe 0.96O। FeO अगर कभी भी बनाइएगा तो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ऐसे नहीं बनेगा जैसे बना हुआ दिख रहा है एक Fe के लिए एक O, जो फॉर्मूला दिख रहा है उसकी 100 के लिए 100 O, 5 के लिए 5 O, ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा इस तरीके से। बच्चे बोलते हैं कि हमको ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है। हम बोलते क्लियर कब होगा, जब ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए आप इसको कितना से गुना करिएगा कि ये पॉइंट खत्म हो जाए। तो बच्चे बोलते हैं कि 100 से गुना कर देंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। हम ये बोलते हैं कि इसको ठीक है 100 से गुना कीजिए, आप 100 से गुना कीजिएगा तो 92 हो जाएगा। अब आप 100 से केवल इसको तो गुना कर सकते नहीं, आपको तो इसको भी गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 100। तो अब देखिए 100 O के लिए 92 Fe, मतलब ये नॉन मेटल ज्यादा है, ये मेटल कम है, तो ये है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम हो जिस डिफेक्ट में। अगर आप इसको 100 से गुना करिएगा तो Fe 93O100, Fe 94O100, Fe 95O100, Fe 96O100, इस तरीके से होगा। तो यहां आप किसी को भी देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, 100 O के लिए 100 Fe नहीं है, Fe कम है। 100 O के लिए 100 Fe नहीं है, Fe कम है। 100 O के लिए 100 Fe नहीं है, Fe कम है। यह है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल कम है। तो पहले हम यही बात बताएं कि ऐसा कुछ कुछ कंपाउंड है, ऐसा कुछ कुछ सॉलिड है जो जैसा फॉर्मूला दिखता है वैसे नहीं बन पाता है। उसी में एक एग्जाम्पल बताएं FeO, ये जैसा फॉर्मूला दिख रहा है ना वैसा नहीं बन पाएगा, ये बनेगा ऐसा 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 बनेगा। ये मतलब बनेगा Fe 92O100, Fe 93O100, Fe 94O100, Fe 95O100, Fe 96O100, इस तरीके का बनेगा। तो आखिर ये कैसे बन रहा है, दिमाग में ये आता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्या कारण है इसका बनने का। तो इसका रीजन ये है, ये ऐसा बनने के पीछे रीजन ये है कि इस कंपाउंड में ये जो मेटल है वो एक से ज्यादा प्रकार का आयन बनाता है। ये जो Fe है, Fe फॉर्म्स मोर देन वन आयन। ये जो Fe है वो एक से ज्यादा आयन बनाता है। Fe बनाता है +2 भी और Fe बनाता है +3 भी। तो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ठीक है ये एक से ज्यादा आयन बना रहा है तो इससे ये कैसे बन जा रहा है। तो सुनिए, अगर ये जो कम चार्ज वाला है अगर ये ज्यादा मात्रा में निकल जाए
और ये ज्यादा चार्ज वाला अगर कम मात्रा में अगर आ जाए क्रिस्टल में, ये ज्यादा है ये कम है, तब इस तरीके का सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। बच्चा बोलता है बाप रे ये क्या बता दिए, पूरा ऊपर से बाउंस कर गया। हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम इसको समझाते हैं, बात समझिए। अगर मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल से अगर हम एक Fe+2 बाहर निकाल दिए तो कितना चार्ज बाहर निकला? 2। एक निकाले 2 चार्ज बाहर निकला। अगर Fe+2 अगर है, अगर हम एक बाहर निकाल दिए तो 2 चार्ज बाहर निकला। फिर दूसरा बाहर निकाले तो 4 चार्ज बाहर निकला। अगर तीसरा निकालें तो 6 चार्ज बाहर निकला। अब आप सोचिए कि अगर हम 3 निकाल दिए Fe+2 तो 6 चार्ज बाहर निकल गया। अब हम चाहते हैं कि उस चार्ज को मेंटेन कर दे Fe+3 डाल के, तो क्या हमको 3 Fe+3 डालना पड़ेगा 6 चार्ज मेंटेन करने के लिए? तो नहीं, 2 डालना पड़ेगा। एक पर +3 है, दूसरे पे +3 है, मिलके +6 हो जाएगा। तो अगर हम 3 Fe+2 निकालें और 2 Fe+3 डाल दें तो चार्ज मेंटेन हो जाएगा, लेकिन नंबर तो Fe का घट जाएगा, 1 से नंबर तो घट जाएगा। तो दिमाग में यही बात रखें कि Fe अगर 1 से ज्यादा आयन बनाता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में अगर निकल जाएगा तो ये कम ही मात्रा में अगर अंदर आएगा तो चार्ज को मेंटेन कर देगा, लेकिन नंबर को घटा देगा। तो इस तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। थ्योरी में आपको इतना ही लिखना है, थ्योरी एग्जाम में आता नहीं है। इससे जब भी पूछेगा ना तो न्यूमेरिकल पूछेगा। अब किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछेगा, हम आपको अभी एक क्वेश्चन सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछेगा। और उसके बाद फिर हम आपको देंगे ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए कि हाँ आप भी बनाइए। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में अभी हम आपको बताएं कि वो डिफेक्ट जिसमें मेटल का नंबर घट जाए वो हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बोले कि ऐसा बहुत सारा कंपाउंड है जो जैसा फॉर्मूला दिखता है वैसे बना पाना संभव नहीं है। उसी में एक कंपाउंड है FeO। FeO अगर आप बनाइएगा तो जैसे फॉर्मूला है वैसे नहीं बनेगा, बनेगा Fe 0.92O, 0.93O, 0.94O, 0.95O, 0.96O, इसी रेंज में बनेगा। सब में अगर आप पॉइंट खत्म करिएगा 100 से गुना करके तो देखिएगा कि मेटल का नंबर कम है। ये इसलिए कम है क्योंकि जो उसका मेटल है वो 1 से ज्यादा आयन बनाता है। कम चार्ज वाला ज्यादा मात्रा में निकल जाता है, ज्यादा चार्ज वाला कम मात्रा में आ जाता है, नंबर घट जाता है। अब हम आपको न्यूमेरिकल दिखा रहे हैं जो आता है। पहले NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं। NCERT किताब में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 है कि एनालिसिस shows that nickel oxide has formula Ni 0.98 O 1.00. What fractions of nickel exist as Ni+2 and Ni+3 ions? देखिए क्वेश्चन है कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला है इस तरीके का। तो ये फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि निकल 2 आयन बनाता है। आपसे पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में ये कितना परसेंट है, इस कंपाउंड में ये कितना परसेंट है, ये सवाल है। आपको एक कंपाउंड दे दिया Ni 0.98 O 1.00 और ये कंपाउंड देने के बाद कह दिया कि ऐसा कंपाउंड इसलिए बना क्योंकि इसमें ये दोनों आयन है, इसका परसेंटेज इसका परसेंटेज, दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है। ये बड़ा आसान सवाल है, बनाने का तरीका बेहद सिंपल है। बनाने के लिए करते क्या है कि पहले जो कंपाउंड है ना वो लिख देते हैं Ni 0.98 O 1.00।
पहले जो कंपाउंड है वो लिख देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं कि ये पॉइंट को खत्म कर देते हैं। खत्म करने के लिए इसको 100 से गुना करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें दिखा देते हैं कि दोनों आयन है, Na+2 भी है, Na+3 भी है। अब ये पता नहीं कि कितना है, ये पता नहीं कि कितना है, तो इसके नंबर को ना हम लोग x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें x मात्रा में Na+2 है, तो इसके नंबर को क्या मानेंगे? कोई बच्चा बोल देता है ना y, कि इसको x मान रहे इसको y मानेंगे। हम बोलते हैं आंसर आ जाएगा z। ऐसे कुछ थोड़ी होता है। अगर ये x है, अगर आपको टोटल पता है कि 98 है, तो ये होएगा 98 माइनस x, ताकि अगर आप इसको और इसको जोड़ दें तो 98 आ जाए। अगर यहाँ 96 होता, अगर आप इसको x मानते तो ये होता 96 माइनस x। अगर ये यहाँ 93 होता तो आप इसको अगर x लिखते तो यहाँ 93 अगर रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 93 माइनस x। तो ये पहले ऐसे करेंगे कि इसमें Na+2 भी है, Na+3 भी है। ये है अगर x मात्रा में तो ये होगा 98 माइनस x मात्रा में। इसके बाद इतना लिखने के बाद ये करते हैं कि सिंस कंपाउंड इज न्यूट्रल, सिंस कंपाउंड इज न्यूट्रल, कहने कि ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल है। आप देखिए इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं है प्लस माइनस। सिंस कंपाउंड इज न्यूट्रल, देयरफॉर अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इसके ऊपर कोई प्रकार का चार्ज नहीं ना दिख रहा है इस कंपाउंड के ऊपर, मतलब ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल है मतलब जितना प्लस है उतना माइनस है, मतलब निकल का चार्ज ऑक्सीजन का चार्ज बराबर होगा। इसका मतलब है कि चार्ज ऑफ निकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। ये हुआ, निकल का चार्ज ऑक्सीजन का चार्ज बराबर है। अब इस चीज को हमको वहां लिखना चाहिए था, इसको यहां मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह कम है। यहां लिख रहे हैं कि सिंस कंपाउंड इज न्यूट्रल therefore charge of nickel is equal to charge of oxygen। मतलब जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। तो अब निकल के चार्ज को देखते हैं, चार्ज ऑफ निकल, निकल के चार्ज को देखते हैं कि कितना है। दो चार्ज वाला निकल कितने मात्रा में है? x मात्रा में। दो चार्ज वाला निकल कितने मात्रा में है? x मात्रा में। दो चार्ज वाला निकल का अमाउंट क्या है? x। तीन चार्ज वाला निकल का अमाउंट क्या है? 98 माइनस x। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया निकल का चार्ज। एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है 2, O पर होता है -2, मतलब एक O पर चार्ज होता है 2, यहां 100 O है तो 200 चार्ज। अब इसी को ऑपरेट करेंगे। 2 को x से गुना किए तो 2x, 3 को 98 से गुना किए 294, 3 को -x से गुना किए -3x बराबर 200। ये 294 है, 2x -3x -x, ये -x को इधर ले गए तो x, 200 को इधर ले आए तो 94, x का वैल्यू आ गया 94, मतलब ये होगा आपका 94। तो 98 में से 94 गया तो ये हो गया 4। अब 98 में ये कितना है, ये कितना है, ये तो पहले निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप परसेंटेज बताओ Na+2 का, कि ये कितना परसेंट है। आप परसेंटेज बताओ Na+3 का, कि ये कितना परसेंट है। ये दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये कितना परसेंट है, ये बताओ कि ये कितना परसेंट है। अगर हमको ये पता करना है कि आपका एग्जाम हुआ, आपको एग्जाम में कितना परसेंट आया, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि आपको आया कितना, कितना में गुना 100, तो हो गया, आपका परसेंटेज निकल गया। कि आपको कितना आया, कितने में इंटू 100। जैसे अगर हमको Na+2 का परसेंटेज निकालना है तो Na+2 है कितना, तो 94, कितने में, तो 98 में।
इंटू 100। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा। अगर हमको Ni+3 का परसेंटेज निकालना है तो ये है कितना, 4, कितने में, तो 98 में इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन बनाए। अब ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक हम होमवर्क दे रहे हैं जो आपको बनाना है और मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं जो आपको बनाना है और मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। देखिए, एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड, तो निकल के जगह पे हम यहां पर लिख दे रहे हैं मेटल ऑक्साइड। एनालिसिस शोज दैट मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.96 O1.00। What fraction of metal exist as M+2 and M+3 आयंस। ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपको दिए, ये बना के आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो अभी एक डिफेक्ट पढ़ा दिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसमें आप देखें कि मेटल का नंबर कम हो जाता है। आपको बता दिए थे कि उस डिफेक्ट से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, तो कैसा न्यूमेरिकल आता है वो भी आपको सिखा दिए। अब आपको दूसरा लिखना है, उसका दूसरा टाइप मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये जो टॉपिक है इससे बता चुके हैं कि एक नंबर का डेफिनेशन आएगा, एक लाइन का डेफिनेशन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एफ सेंटर, ये पूछेगा। तो वो एक लाइन का डेफिनेशन समझने के लिए 3-4 लाइन पहले हम लिखवाते हैं, उसके बाद फिर उसको समझाते हैं। पहले लैंग्वेज लिखेंगे कि व्हेन crystals of NaCl is heated in the presence of, when crystals of NaCl is heated in the presence of sodium vapor, then a layer of sodium is deposited on its surface. After gaining ionization energy, sodium changes into Na+. After gaining ionization energy, sodium changes into Na+. फुल स्टॉप नहीं है। After gaining ionization energy, sodium changes to Na+ and combines with Cl- of crystal. The released electron occupy anionic site. The released electron occupy anionic site. अब इसके बाद लिखेंगे कि anionic site containing unpaired electron
anionic site containing unpaired electron is called F center। अब ये जो डेफिनेशन लिखे हैं इसको इस तरीके से बॉक्स में घेर दे रहे हैं। अभी कुछ भी समझाए नहीं आपको, अभी केवल लिखवा रहे हैं, पहले लिख लीजिए। इट गिव्स कलर टू क्रिस्टल, फॉर एग्जाम्पल NaCl येलो, LiCl पिंक, KCl वायलेट। पहले आप इतना नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको समझाने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि NaCl का क्रिस्टल है, जैसे NaCl, 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 NaCl। बोले कि अगर NaCl का क्रिस्टल है, ये बना रहे हैं क्रिस्टल NaCl का। फिगर बनाने में आपको ये बात बताए हैं कि अगर प्लस से शुरू कर रहे हैं तो प्लस पे खत्म करेंगे, माइनस से शुरू कर रहे हैं तो माइनस पे खत्म करेंगे, और इवन नंबर ऑफ लाइन बनाएंगे। ये 5 है, इवन नंबर नहीं है, एक लाइन और बनाएंगे। ये हुआ NaCl का क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है। NaCl के क्रिस्टल को गर्म कर रहे हैं सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। बात सुनिएगा, NaCl का क्रिस्टल है, इसको गर्म कर रहे हैं सोडियम वेपर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, इसके ऊपर सोडियम का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, इसके ऊपर सोडियम का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा, लेयर ऑफ सोडियम, सोडियम का लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा अगर आप सोडियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म करिएगा NaCl के क्रिस्टल को। तो अब देखिए, सोडियम का लेयर डिपॉजिट हो गया, आप गर्म करते ही जा रहे हैं, सोडियम का लेयर डिपॉजिट हो गया लेकिन आप गर्म करते ही जा रहे हैं। तो क्या होगा, हीट करने से सोडियम को एनर्जी मिलेगा, और जब हीट कर रहे हैं सोडियम को एनर्जी मिलेगा, जो लेयर है ऊपर वो सोडियम को एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी जैसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, Na+ बन जाएगा। पहले बोले कि NaCl का क्रिस्टल है, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म किए, सोडियम का लेयर इसके ऊपर डिपॉजिट किया, आप गर्म करते ही जा रहे हैं, गर्म करते ही जा रहे हैं, सोडियम को एनर्जी मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। अगर एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर मिल गया तो Na+ बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अब ये जो ऊपर Na+ है, जो लेयर के ऊपर भी ये जो लेयर है, अगर वो Na+ कहीं बन गया तो क्रिस्टल में से Cl- को कहीं से खींच के बाहर निकाल लेगा, कंबाइन कर जाएगा उसके साथ। तो ये Cl- का जगह खाली हो गया। इसका मतलब है कि Na का नंबर बढ़ गया, सोडियम का नंबर बढ़ गया, Cl- तो ऊपर चला गया क्रिस्टल से ऊपर, तो यहां पर Na का नंबर बढ़ गया, मेटल का नंबर बढ़ गया, मेटल एक्सेस हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये जो Cl यहां से ऊपर खिंचा गया है, तो यहां निगेटिव चार्ज का मात्रा कम ना हो जाए, तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज देगा, ताकि जितना प्लस है उतने माइनस रहे। इसी जगह को
एफ सेंटर कहते हैं, एफ सेंटर। ये एफ सेंटर है। कोई पूछेगा एफ सेंटर कहते किसको है, तो अनायन का जगह, अनायनिक साइट। अनायन क्यों, क्योंकि Cl माइनस अनायन है। अनायन के जगह पे अगर अकेला इलेक्ट्रॉन आ जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनायनिक साइट में जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये जगह एफ सेंटर कहलाता है। ये किसी भी अगर सॉलिड में हुआ तो वो सॉलिड को कलरफुल बना देगा। जैसे अगर NaCl में हुआ तो उसको येलो कर देगा, LiCl में हुआ तो पिंक कर देगा, KCl में हुआ तो वायलेट कर देगा। ये डेफिनेशन है। अनायनिक साइट कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। जो भी समझाएं वही यहां लिखा हुआ है कि जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो सोडियम का लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सरफेस पर। जब आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी गेन करेगा सोडियम तो वो Na+ में चेंज करेगा और उसके बाद क्रिस्टल के Cl- के साथ कंबाइन करके जो अपना रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन है उस साइट में भेज देगा। इसी अनायनिक साइट को जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको एफ सेंटर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हुआ। ये आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक डिफेक्ट केवल और बचा, इंप्यूरिटी डिफेक्ट। तो अब कॉपी पर हेडिंग दे देंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट। आखिरी डिफेक्ट है। कॉपी पे अब आखिरी डिफेक्ट, अब हेडिंग दे रहे हैं इंप्यूरिटी डिफेक्ट। देखिए, सबसे पहला बात कि आपको इंप्यूरिटी डिफेक्ट में ये इंप्यूरिटी वर्ड का मतलब बताया। इंप्यूरिटी वर्ड का मतलब कि कोई कचरा नहीं होता है। इंप्यूरिटी का मतलब होता है, इंप्यूरिटी का मतलब होता है अनवांटेड सब्सटेंस। जैसे आप दूध लाने गए, दूध वाला दूध में पानी मिला के दे दिया, तो पानी कचरा नहीं है। आप वहां पर पानी चाहते नहीं है, पानी मिला हुआ है, तो वो अनवांटेड सब्सटेंस वहां इंप्यूरिटी कहलाया। अगर आप सोना खरीदने गए 24 कैरेट, आपको 18 कैरेट दे दिया, तो उसमें मिला हुआ है कोई दूसरा मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, तो वो कचरा नहीं है। लेकिन आप जो खरीदने गए आपको वो मिला नहीं, तो वो वहां पर इंप्यूरिटी हुआ। एक सब्सटेंस में जब दूसरा सब्सटेंस मिलता है तो दूसरे सब्सटेंस को इंप्यूरिटी हम लोग कह सकते हैं। तो पहले ये इंप्यूरिटी डिफेक्ट के डेफिनेशन को हम लिख दें और उसके बाद हम इसको फिगर से क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे, व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ NaCl is mixed with some amount of SrCl2, then 1 Sr+2 displaces 2 Na+, then 1 Sr+2 displaces 2 Na+, one of whose position is occupied by Sr+2 while other remains vacant. The cationic vacancy created is due to
added impurity. The cationic vacancy created is due to added impurity and hence is called impurity defect. And hence is called impurity defect. अब जो लिखे पहले वो आपको समझाएं, बात सुनिए। बोले कि अगर मान लीजिए कि NaCl का क्रिस्टल है, अगर मान लीजिए कि NaCl का क्रिस्टल है, और आप इस NaCl के क्रिस्टल में कुछ SrCl2 डाल दिए, when some SrCl2 is added, बात समझिएगा। एक सब्सटेंस है और उसमें ये दूसरा सब्सटेंस मिला रहे हैं तो ये इंप्योरिटी हुआ। तो SrCl2 में जो Sr है उसके ऊपर चार्ज है +2, तो कहता है कि जब एक Sr+2 इसके अंदर आएगा तो यहां से 2+ को बाहर निकाल देगा, 2Na+ बाहर निकल जाएगा। अगर एक Sr+2 अगर इसके अंदर आएगा तो इसके अंदर से 2Na+ को बाहर निकाल देगा। एक Na+ के जगह पर तो ये खुद बैठ जाएगा और एक Na+ का जगह खाली रह जाएगा। Na+ का जगह खाली रह गया मतलब कटायन का जगह खाली रह गया, तो इसको बोलेंगे कटायनिक वैकेंसी। तो ये जो कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ है वो ये जो इंप्योरिटी ऐड किए हैं उसके कारण हुआ है, इसीलिए इस डिफेक्ट को इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है कि जब NaCl के क्रिस्टल में मिक्स कर देंगे कुछ SrCl2 तो एक Sr+2 डिस्प्लेस कर देगा 2Na+ को। एक का तो जगह वो खुद भर देगा और दूसरे का जगह खाली रह जाएगा। ये जो कटायनिक वैकेंसी क्रिएट हुआ वो इंप्योरिटी के कारण क्रिएट हुआ, इसीलिए उसको इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन कभी भी आएगा तो ये लिखना होगा, ये फिगर बना के दिखाना होगा।